सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूताणं विमलारं नारदंसुरमयारं त्रैलोक्यसेयरं नमोऽस्यसवसीताणम् नमो वरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोके सर्वसाहुः। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भवभैत्मा, जब किसी जीव का सातिशय पुण्य उदय में आता है, कई भवों की कई जन्मों की तपस्या फलीभूत होती है, तब कभी जाके उसे सच्चे देव शास्त्र और गुरु का भी सानिध्य प्राप्त होता है। विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो उस सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते। और शायद आप सभी उन सौभाग्यशाली पुण्यात्माओं में गिने जा सकते हैं जिनको बहुत सहजता से सच्चे देव शास्त्र और गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और ऐसे सौभाग्य के क्षणों में जब साक्षात तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याणक महामहोत्सव मनाया जा रहा है और जो कई वर्षों से वेदी पर विराजमान तीर्थंकर भगवान और उनके निमित्त से आज ये जो आप सभी आयोजन और उत्साह के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये वास्तव में कई वर्षों का पुण्य इस 2023 में उज्जैन वासियों का उद्घाटित हुआ है कि कई सैकड़ों वर्षों से शायद जो मूल नायक के रूप में पारसनाथ भगवान
सभी समाज के द्वारा पूजित थे, ऐसे उन मूल नायक भगवान को आज उच्चासन और स्थिर स्थान मिलने वाला है, जो आपके आने वाले उज्जवल भविष्य का द्योतक होने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि कोई कितना ही पुरुषार्थ करे, कोई कितना ही क्यों ना कहे, पर पवन दादा काम समय पर ही होता है। आज शायद पता नहीं कितने वर्षों का समय काल अवधि के रूप में फलीभूत हो रहा है। बड़े बड़े आचार्य भगवंतों का मार्गदर्शन मिलने पर भी समय काल अवधि के अभाव के कारण से इतने साल जो काम नहीं हो पा रहा था, नयापुरा की इस जिनालय में अद्भुत अलौकिक कई सैकड़ों वर्ष प्राचीन पारसनाथ भगवान को वह उच्चासन देने का सौभाग्य और आप सभी को उसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सातिशय पुण्य आपके खाते में शायद 2023 दिसंबर में ही लिखा था, क्योंकि जब जिस काल की कार्य की काल अवधि और समय आता है, वह छोटा सा निमित्त मिलने पर ही वह कार्यकारी होता है। जो तीर्थंकर महावीर भगवान इस युग के, इस काल के शासन नायक कहलाते हैं, उनको भी तीर्थंकर आदिनाथ ने समझाया था। याद है मारीची की पर्याय में, मारीची की पर्याय में साक्षात तीर्थंकर भगवान सामने थे, समझाया था, जाना था, पर माना नहीं था। क्योंकि श्रेष्ठ 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 निमित्त, तीर्थंकर जैसे श्रेष्ठ निमित्त मिलने के बाद भी उपादान और काल अवधि की कहीं कमी थी। और जैसे ही काल अवधि और उपादान जागृत हुआ, दो चारण रिद्धि मुनिराज ने शेर की पर्याय में संबोधन किया और शेर श्रावक बनकर तीर्थंकर महावीर बन गया। ऐसे ही कई निमित्त मिलने पर भी, उस निमित्त कितने ही प्रभावशाली होने पर भी हो सकता है उपादान की कमी थी, या हो सकता है काल अवधि का अभाव था, जो आज फलीभूत होते हुए वह अद्भुत अलौकिक कार्य हो रहा है। प्रत्येक वेदी के मूलनायक को वह उच्चासन कमलासन के साथ ये श्रेष्ठ कार्य जो करने का संकल्प आपने कुछ दिन पूर्व किया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे, क्यों बाबू महाराज जी इतने जल्दी कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। और आपने बस सोचा, ठान लिया था तो सब कुछ हुआ था। क्योंकि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। आपने ठान लिया था। और विशेष करके जो 9 युवकों ने इस बागडोर को इस बार संभालने का प्रयास किया, वास्तव में ऐसी ही बागडोर प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक समाज में 9 युवाओं को सौंप दी जाए और बुजुर्ग व्यक्ति उनको आशीर्वाद मार्गदर्शन करते रहे, तो ये विजय पताका, ये जिन शासन नमो सुशासन दिग्दिगान तक प्रभावना को प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आबाल वृद्ध जितने वृद्ध है, उन सबको भी विशेष आशीर्वाद है कि उन्होंने उन युवाओं को मार्गदर्शन और संबल प्रदान किया, और युवा आगे आते हुए वह इस श्रेष्ठतम कार्य को, जो कई वर्षों से पेंडिंग था, होना नहीं होना, बहुत सारे संकल्प विकल्प हो रहे थे, पर जिन्होंने गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की आज्ञा प्राप्त करते हुए उन 9 युवक मंडल ने जो है, क्योंकि 1-2 का नाम लेंगे तो 2-4 छूट जाएंगे, सभी को यही आशीर्वाद है कि ये जो श्रेष्ठ कार्य आप सभी करने जा रहे हैं, विश्वास मानना, जो श्रद्धा के साथ इन कार्यों को करेगा, नियम से उनके जीवन में उनको उच्चासन अवश्य ही प्राप्त होगा। और हमारे धर्म और धर्मायतन की रक्षा इसी से होने की संभावना है। जो संकट के बादल हमारे आयतनों पर और मंदिरों पर मंडरा रहे थे, पक्का मान लेना, संकल्प मात्र से ही
संकल्प मात्र से ही समाज में इतना उत्साह, इतना आनंद छा गया था। फिर जब भगवान साक्षात उच्चासन को और स्थिरासन को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर उसका चमत्कार द्विगुणित और सौगुणित होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ जो आप सभी ने ये कार्य किया है, ऐसा ही कार्य और भी आने वाले समय में हम उत्कृष्टता की ओर करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी भावना सर्वत्र यही रहती है पीयूष भाई, नया बनाना कठिन नहीं होता, नया मंदिर बनाना, नया स्थान बनाना कठिन नहीं होता, पर जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो धरोहर दी है, उसकी सुरक्षा, उसकी शुश्रूषा और उसकी व्यवस्था करते हुए उसका जीर्णोद्धार करना, हमारे इतिहास भी नष्ट ना हो, हमारे पूर्वजों का इतिहास भी नष्ट ना हो और आने वाले पीढ़ी को हम नया कुछ दे की जाए, ऐसा कार्य हमें करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए सभी नवयुवकों को और पूरी समाज को यही आशीर्वाद है कि जो ये श्रेष्ठ कार्य आप कर रहे हैं, वह श्रेष्ठता का कार्य मात्र यही तक सीमित ना हो, आपके जीवन में भी ऐसा उच्चासन और श्रेष्ठता प्राप्त होती रहे और ऐसा ही हम धर्म प्रभावना का कार्य हमेशा ही करते रहे। पर ध्यान रखना पीयूष जी, अभी भगवान के पंचकल्याणक हुए नहीं है, नहीं तो खुश हो जाएंगे, हमारे तो भगवान वेदी पर विराजमान हो गए। जिन जिन पुण्यार्जकों ने भावना भाते हुए उन प्रतिमाओं को विराजमान, नूतन प्रतिमाओं को, क्योंकि ये कोई नूतन प्रतिमा मंदिर में कमी थी इसलिए विराजमान नहीं हो रही थी, अपितु कुछ जीर्ण शीर्ण प्रतिमाओं की जिनकी आवश्यकता निष्ठापित करने की थी, जिनके सुधार होने थे वे सुधार होके पहुंचेंगे और जिनकी सुधरने की संभावना नहीं थी उनकी निष्ठापित करते हुए उनके बदले में दूसरी रखना, संकल्प किए बिना, नए भगवानों के संकल्प के बिना प्राचीन प्रतिमाओं का निष्ठापन आदि नहीं होता। इसलिए उनके बदले में नए विराजमान करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, वे सभी ध्यान रखें कि अभी पंचकल्याण हुआ नहीं है। और जैसे पंडित जी ने भी कहा कि कितना बड़ा माताओं सौभाग्य होगा, मात्र 2-3 दिन आपके हाथ में होते हैं, जब तक भगवान की दीक्षा नहीं होती तब तक आप उनको श्रृंगारित कर लो, जो चाहे कर लो, और आप नयापुरा में बैठकर उनके कल्याणक नहीं मना पाएंगे। इसलिए जो उस दशहरा मैदान में सौरीपुर की रचना की जाने वाली है, जहाँ साक्षात नेमिनाथ भगवान गर्भ जन्म आदि कल्याणकों को प्राप्त करने वाले हैं, वहां आप लोग नहीं आएंगे ना? बोलो ना, बोलो हाँ। हाँ बोल रहे कि हाँ बोल रहे। अब देखते हैं जिनका पुण्य का उदय है वो ही उस साक्षात अद्भुत नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याणक को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जैसे बने, मैं तो हर स्थान पे यही बात कहता हूं, जैसे बने सम्यक दृष्टि पर प्रयास करता है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त मिले जिससे मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त कर लूं। आप कितने सौभाग्यशाली है, आप कितने सौभाग्यशाली है कि ऋषिनगर मंदिर में वो मानसम बन के खड़ा हुआ, पंचकल्याणक वहां हो रहा था, पर उसके नियोग से यहाँ निष्ठापन और नए भगवान का प्रतिष्ठापन हो रहा है। और कई वर्षों की जो भावना थी भगवान को उच्चासन छत्र, और वास्तव में जब वह पूर्णता को वेदी प्राप्त होगी, वह आप भी उसका अतिशय देखेंगे कि भगवान, क्योंकि जो जिस स्थान पर शोभायमान होता है उसका स्थान वही होता है, जो घर का बुजुर्ग है उसे उच्चासन ही देना आवश्यक होता है। और वे धातु के पारसनाथ भगवान आज बाहर दिख रहे हैं, आज बाहर दिख रहे हैं, पर ध्यान रखना जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अब मूल नायक भगवान कभी वेदी से बाहर नहीं लाना, इसलिए उसे स्थिर और अचल किया है पुनः, क्योंकि ये व्यवस्था मंदिरों की और व्यवस्थित करने के लिए होती है। अब भगवान पुनः वेदी के बाहर, जब कुछ वेदी में सुधार या कुछ आवश्यकता होगी तो ही होगा, अन्यथा ऐसे रोज उसे
भगवान को मात्र अभिषेक के लिए वहां से उठाने का प्रयास मत करना। देखना, जो मूल नायक होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका एक सम्मानजनक स्थान होता है। उनको प्रतिदिन उठाना, उनका प्रतिदिन अभिषेक करना ये उचित नहीं है। उनका उच्चासन, उनका स्थिर स्थान है, वह स्थिर स्थान पर ही उन्हें आज अचल करना है। इसलिए आप सभी उस सौभाग्य को प्राप्त करने का और उसके साक्षी बनने का पुरुषार्थ करें। सभी के लिए ही आशीर्वाद है। कल कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? नहीं नहीं, सौरीपुर में मिलेंगे। अब ना दशहरा मैदान है, ना ऋषिनगर है, ना उज्जैन है। ये पूरा कल जैसे ही भगवान गर्भ में आएंगे, ये सौरीपुर बनेगा, वही द्वारका और वही गिरनार की भी रचना हम देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वह अद्भुत दृश्यों के साथ हम समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। तो समय को यही विराम लेते हैं। पुनः पुनः सभी के लिए बहुत आशीर्वाद है। और एक ये भी ध्यान रखना, जो वेदी से बाबू प्रतिमाएं जीर्ण शीर्ण हुई है, उनको जो दूसरे स्थान पर रखा जा रहा है, ये ध्यान रखना, उसको उठाने का भी प्रयास मत करना। जैसे कुछ पुरातत्व की सुरक्षा के कारण उनको सुरक्षित किया जा रहा है, तो उनको जहां वहां नए स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, पर ध्यान रखना वहां से उठा के पुनः वेदी पे नहीं रखना, क्योंकि सदोष प्रतिमाओं की पूजा अभिषेक करने से वह पूजा करने वाले पुजारियों को दोष लगता है। इसलिए दर्शनार्थ उसे मात्र अलग किया है। साल में वो मात्र दर्शनीय प्रतिमा है। साल में एक बार या अधिकतम 2 बार उनको आप प्रक्षाल मार्जन आदि कर लेना, पर उसका अभिषेक पूजन आदि करना ये दोषपूर्ण होने से, पर उसको निष्ठापित करने से हमारा पुरातत्व नष्ट हो जाता। इसलिए मात्र दर्शन वेदी के रूप में उसे वेदी से बाहर रखा है। तो ध्यान रखना। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं दादा कि नहीं, हमें तो जो भगवान हम रोज करते हैं, कहाँ गए वो दिग्वेश वगैरह, नहीं हम तो उसी के करेंगे। वहां रखे सो वहां से कोई भी प्रतिमा उठाना नहीं। वहां बहुत सारे जिन बिंब है उसको हम आज व्यवस्थित करेंगे और देखेंगे हमारा जीवन भी व्यवस्थित हो। इन्हीं भावनाओं से समय पर समय की बात को समय पे समझते हैं भगवान स्थान पर पहुंचेंगे। और गुरु भगवान का जो आशीष अनुकंपा हमें प्राप्त हुई है, उन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के वह कृपा और उनके अनुकंपा को हम स्मरण करते हुए परोक्ष रूप से हम नमोस्तु करते हैं कि भगवान आचार्य भगवान ने भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के उस भैरवगढ़ के मंदिर को सुस्थित व्यवस्थित किया था, और उनके ही आशीर्वाद से नयापुरा का ये पारसनाथ भगवान का मंदिर भी सुव्यवस्थित हो रहा है, जीर्णोद्धार को प्राप्त हो रहा है। ये उनकी अनुकंपा और उनकी कृपा है। उनका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहे, इसी भावना से समय को समय पर पुनः मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। आज